वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है बोर्ड एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का आपका जो पेपर होने वाला है 20 सितंबर को, उसका कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही में जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो आपके वीडियोज़ होंगे, आने वाले जो आपके पेपर होंगे, उनके जो वीडियोज़ होंगे उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए भाई बिना किसी टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं। त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का हम पेपर करने वाले हैं। पूर्णांक आपका 75 नंबर का रहने वाला है और समय आपको 3 घंटे का यहाँ पे मिलने वाला है। चलिए भाई शुरू करते हैं। निर्देश, इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न 1 से प्रश्न 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है, यानी कि 30 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रश्न क्रमांक 5 से प्रश्न क्रमांक 16 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा आपकी 30 शब्द रहने वाली है। नेक्स्ट क्या है आपका, प्रश्न 17 से प्रश्न 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। शब्द सीमा आपकी 75 शब्द रहने वाली है। और आखिरी है आपका प्रश्न 20 से प्रश्न 22 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। शब्द सीमा इसकी 120 शब्द रहने वाली है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से आपके निर्देश हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। 6 सही विकल्प आपके पूछे जाएंगे। तो पहला क्या है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। ठीक है, ए ऑप्शन है इसका 2, बी ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन आपका 9 और डी ऑप्शन है आपका 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक कोशिका के से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आता है आपका कोशिका वृद्धि, बी ऑप्शन है आपका कोशिका विकास, सी ऑप्शन आपका कोशिका परिवर्धन और डी ऑप्शन आपका कोशिका विभाजन। तो एक कोशिका से 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बनना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है आपका। ए ऑप्शन है आपका केवल भौतिक परिवर्तन, बी ऑप्शन है आपका केवल रासायनिक परिवर्तन, सी ऑप्शन है आपका आकारकीय परिवर्तन और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या जाएगा आपका, केवल रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना कैसा है, केवल रासायनिक परिवर्तन है आपका। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका आवेग, बी ऑप्शन है आपका चाल, सी ऑप्शन है आपका त्वरण और डी ऑप्शन है आपका विस्थापन। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है का, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। ए ऑप्शन है आपका ऑर्गन एवं हीलियम, बी ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है आपका फास्फोरस और डी ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की परमाणुकता 2 होती है। इसलिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। पहला है आपका समान भौतिक गुण, दूसरा है आपका न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, तीसरा है आपका भिन्न रासायनिक गुण और चौथा है आपका भिन्न परमाणु संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या जाएगा, बी वाला ऑप्शन, यानी कि न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 नंबर के सही विकल्प आपके आते हैं। तो 6 के 6 ही मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। चलिए देख लेते हैं इनको। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। पहला क्या है, बर्फ का गलनांक केल्विन होता है। केल्विन में आपको बताना है। तो बर्फ का गलनांक 273 केल्विन होता है। ठीक है, 273 केल्विन, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 केल्विन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बर्फ जल तथा जलवाष्प के रिक्त स्थान गुण समान होते हैं। तो बर्फ जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। कौन से गुण, रासायनिक गुण। ठीक है, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुण आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समसूत्री विभाजन रिक्त स्थान कोशिकाओं में होता है। तो समसूत्री विभाजन आपका कायिक कोशिकाओं में होता है। कौन सी कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में। ठीक है, कायिक कोशिकाओं में होता है। तो कायिक कोशिकाएं इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गति की मापन इकाई क्या है। एसआई पद्धति में आपको बताना है। गति मतलब चाल, चाल को हम इकाई में मापते हैं, मीटर अपॉन सेकंड में मापते हैं। तो मीटर अपॉन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, मीटर बटे सेकंड। ठीक है, मीटर अपॉन सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका
निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह रिक्त स्थान कहलाता है। तो निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहुपरमाणविक आयन कहलाता है। क्या कहलाता है? बहुपरमाणविक। ठीक है, बहुपरमाणविक आयन क्या कहलाता है? बहुपरमाणविक आयन। बहुपरमाणविक आयन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट छठा है आपका फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का रिक्त स्थान करते हैं। तो फ्लोएम ऊतक जो होते हैं आपके पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो उसे हम परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं? परिवहन। ठीक है, परिवहन इसका राइट आंसर आ जाएगा। फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपके 6 नंबर के रिक्त स्थान हो जाते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है आपका सही जोड़ी बनाकर लिखिए। स्तंभ आ को स्तंभ बा से मैच करके आपको लिखना है। चलिए देख लेते हैं इनको। पहला क्या है? संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक को आपको कहीं से मैच करना है? संयोजी ऊतक क्या हो जाएगा आपका? रक्त एक संयोजी ऊतक है, तो इसको रक्त से मैच करना है। पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो इसको मैच करना है आपको फ्लोएम से, अभी मैंने आपको बताया था। तीसरा है आपका तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक को आपको मैच करना है न्यूरॉन से। कहीं से? न्यूरॉन से। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को आपको मैच करना है प्रकाश संश्लेषण से। राइबोसोम को आपको मैच करना है प्रोटीन से। और तन्यता। तन्यता काई का गुण होता है? तन्यता धातुओं का गुण होता है, तो धातु से इसको मैच करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। पहला क्या है? 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो जब भी आपको केल्विन से डिग्री में किसी मान को कन्वर्ट करना हो, एक मान को दूसरे मान में बदलना हो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आपको कोई मान बदलना हो, तो उसमें उस स्थिति में आपको क्या करना है? केल्विन में से 273 माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 300। 300 केल्विन में से जब हम 273 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 27 डिग्री सेल्सियस बचेगा। तो 27 डिग्री सेल्सियस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले में क्या आ जाएगा आपका? 27 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं असंतृप्त विलयन। क्या कहते हैं? असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। तो 2 वैज्ञानिकों ने दिया था ये सिद्धांत, स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने? स्लाइडेन व स्वान ने। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो ये आपका 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का? 120 दिनों का। 120 दिनों का होता है आपका जीवन काल। किसका? लाल रुधिर कणिकाओं का। तो 120 दिनों का होता है, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गाड़ी का ऑडोमीटर किसका मापन करता है? तो एक गाड़ी का ऑडोमीटर आपका गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी का मापन करता है। चली गई दूरी का, तय की गई दूरी या फिर चली गई दूरी का मापन करता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? सभी को याद होना चाहिए, 6.022 गुणित 10 की घात 23, यह इसका मान होता है एवोगाद्रो संख्या का, 6.022 गुणित 10 की घात 23। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आपका सत्य सत्य का चयन करके आपको लिखना है। ये भी आपके 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। पहला क्या है? गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। बिल्कुल सत्य बात है आपकी। ठीक है, पहले में आपका राइट आंसर आ जाएगा सत्य। दूसरा क्या है आपका? मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। तो ये भी आपका सत्य होने वाला है। ठीक है, सत्य इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तीसरा क्या है आपका? कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है। तो ये होती है जबकि, तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? असत्य आ जाएगा। ठीक है, असत्य। नेक्स्ट है आपका चौथा, वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है? नहीं, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं, इसलिए असत्य इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, असत्य। ठीक है, असत्य। चौथा आपका असत्य हो जाएगा। 5वां क्या है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, बिल्कुल सत्य बात है आपका, सत्य इसमें राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सत्य। छठा एवं अंतिम है आपका, रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है। रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो ये भी आपका सत्य होने वाला है, सत्य इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सत्य। तो इस प्रकार से आपके सत्य एवं असत्य समाप्त हो जाते हैं। यहाँ पे 6 नंबर के आपके पूछे गए हैं और 30 ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया है 30 ऑब्जेक्टिव का। नेक्स्ट अब क्वेश्चन एंड आंसर्स की ओर बढ़ते हैं हम।
छठा क्वेश्चन क्या है आपका, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है आपके 6 से 17 तक। तो क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे, देन इनका आंसर्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ, इसलिए आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चलिए प्रश्न 6 क्या है आपका, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, इसका अथवा पूछा गया है आपका। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिससे यह गुण पाया जाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, परमाणु से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है, अथवा इसका बहुपरमाणुविक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। ठीक है, 7वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों, और इसका अथवा है मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए, अथवा इसका तत्व एवं यौगिक में आप क्या अंतर है आपको बताना है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 अंतर आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करते रहिए। 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, कोलाइडी विलयन के कोई 2 गुण लिखिए, अथवा इसका सांद्रता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, 10वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपका हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है आपका, जाइलम एवं फ्लोएम में अंतर लिखिए, अथवा है इसका श्वेत रधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, ये आपका 11वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है आपका, एक समान गति किसे कहते हैं, इसका अथवा है त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, गति का प्रथम नियम लिखिए, इसका अथवा क्या है, संवेग संरक्षण का नियम आपको लिखना है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन क्या आता है आपका, 14वां क्वेश्चन आता है आपका, कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, पेरेनकाइमा व कोलेनकाइमा में कोई 2 अंतर आपको बताना है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या है आपका, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए, इसका अथवा क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है, ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है आपका, विभाज्यता कोशिकाओं की 2 विशेषताएं आपको बतानी है, इसका अथवा क्या है, रक्त के कोई 2 कार्य आपको बताना है। 16वां क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा आपका। 17वां, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, अथवा क्या है इसका, बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है, ये आपको बताना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 17वां क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। नेक्स्ट अब 3-3 नंबर के क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका भी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूँ आपको। प्रश्न 18 क्या है, अंतः प्रदव्य जालिका के कोई 3 कार्य आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, इसका अथवा है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 19 है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है, इसका अथवा क्या है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अणु एवं परमाणु में कोई 3 अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। ठीक है, 20वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है आपका, पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है, या फिर अथवा आप जंतु कोशिका का नामांकित चित्र भी बना सकते हैं। प्रश्न 22 क्या है आपका, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में 4 अंतर आपको लिखना है, इसका अथवा क्या है, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण आपको ज्ञात करना है। प्रश्न 22 हो जाएगा आपका। 23वां और अंतिम प्रश्न है आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। मैंने आपको बताया था कि केल्विन को जब भी सेल्सियस में बदलना हो तो उसमें से 273 हमें माइनस करना होता है, तो 300 में से 273 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर। और इसी प्रकार 573 में से 273 जब अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस प्रकार से आपको केल्विन जो दे रखा है उसको डिग्री सेल्सियस में इस प्रकार से चेंज करना है। अथवा क्या है इसका, वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से आपके कंप्लीट क्वेश्चंस हो जाते हैं। चलिए अब प्रश्न 6 से जो अपने क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न 6 का ये उत्तर होने वाला है, आप लिख सकते हैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, प्रश्न 6 का ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठोस की अपेक्षा द्रव में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और उन कणों में रिक्त स्थान भी अधिक होते हैं। ठीक है, प्रश्न 6 का उत्तर हो जाएगा ये। प्रश्न 7 का उत्तर, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए, तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 7 का उत्तर, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं इसको, ये हो जाएगा आपका प्रश्न 7 का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 8 का उत्तर है आपका, मिश्रण और यौगिक में आपको अंतर बताने थे, तो प्रश्न 8 का उत्तर आप देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, प्रश्न 8 का ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 9 का उत्तर क्या है, जो 2 गुण पूछे गए थे आपके वो आपको करना है याद। प्रश्न 9 का उत्तर है ये, प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। ठीक है, ये विषमांगी होते हैं, कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। ठीक है, ये इनके गुण हो जाएंगे। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन क्या है आपका, श्वेत रक्त कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है,
तो श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर की रक्षक हैं। ये प्रतिरोधी का निर्माण करती है। जब कभी शरीर में रोग फैलाने वाले रोगाणु प्रविष्ट होते हैं या कोई चोट लग जाती है तो ये रोगाणु का भक्षण कर लेती है। इसलिए इन्हें शरीर की सैनिक कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा प्रश्न वाला। ठीक है, 2-2 नंबर के जो प्रश्न है उसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट, ये आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। निर्वात में प्रकाश की एक समान गति 3×10⁸ मीटर होती है। ठीक है, ये आपको बताना था। नेक्स्ट, गति का नियम जो आपसे पूछा गया था उसका आंसर आप देख सकते हैं। इस नियम के अनुसार यदि कोई विरामावस्था में हो कोई वस्तु तो वह विरामावस्था में ही रहेगी। गति का प्रथम नियम है ये। और यदि गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई भारी बल ना लगाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सोडियम का जो आपसे परमाणु क्रमांक पूछा गया था तो आप कर सकते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है? 6, तो उसका इलेक्ट्रॉन वितरण क्या हो जाएगा? 2-4। इसी प्रकार से सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 11, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो जाएगा? 2-8-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? गुरुत्वाकर्षण को सार्वत्रिक नियम क्यों कहते हैं? तो उसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सार्वत्रिक नियम हम कहते हैं। नेक्स्ट, विभाज्योतक ऊतक कोशिकाओं की विशेषताएं लिखिए। तो ये 3-4 विशेषताएं यहाँ पे दे रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 4 मैंने यहाँ पे आपको दे दी है, कोई सी भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट, समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो उसका आंसर आप देख सकते हैं। ठीक है, समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? तो समसूत्री विभाजन आपका आंसर दे रखा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट, इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकारक एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं। यह उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु और अणु में कोई अंतर लिखने थे आपको कोई 3, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिए। परमाणु एवं अणु में कोई अंतर लिखने थे आपको, तो इन्हें आप 5 दे रखे मैंने, आप 3 याद कर लीजिए, कम से कम आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट पेपर विथ सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। साथ ही में अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके जो आने वाले पेपर हैं उनके जो वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। मिलते हैं अगले पेपर में, अगले पेपर के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।